हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो हु विल यू मैरी के ऊपर होने वाली है आज की रीडिंग। डिटेल में रीडिंग करने की कोशिश करेंगे, इनिशियल्स भी चेक करेंगे। तो ग्रुप नंबर 1 अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ होगी आज की रीडिंग। फॉर ग्रुप नंबर 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून है अगर आपका बर्थ मंथ, तो आप ग्रुप नंबर 1 के साथ जाएंगे। और अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो ग्रुप नंबर 2 के साथ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 कार्ड्स रखे हुए हैं। जो भी कार्ड आपको इंट्यूटिवली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आप ऐसे भी रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है जी, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विथ ग्रुप नंबर 1 के साथ। यस, आई नो दैट विथ और साथ दोनों का मतलब एक ही होता है, इतनी इंग्लिश आती है मुझे, मेरी आदत हो चुकी है विथ ग्रुप नंबर 1 के साथ। तो ये बोलने की आदत हो चुकी है मेरी, तो ज़रा झेल लो मुझे। ठीक है, सो चले आप लोगों के कहने पे विथ ग्रुप नंबर 1, ओके, साथ हटा देते हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हे ग्रुप नंबर 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून है आपका बर्थ मंथ। सो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। देखते हैं हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी, कब तक होगी, कैसे होगी, कैसे मिलेंगे वो पर्सन, कैसे होंगे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आज जानने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि टाइम बचाने के लिए मैंने कुछ कार्ड्स यहाँ पे पहले से ही निकाल के रख दिए हुए हैं। ठीक है, चलो मैं इनिशियल्स निकाल रही हूँ। ओके, बहुत शोर हो गया ना। चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाले कार्ड्स देखेंगे। कार्ड्स में पहले निकाल लेती हूँ, ठीक है। Sacred Union. Oh, wow. Honor and treasure. Your relationship for it is truly sacred. एंड यहाँ पर है ओनली टाइम विल टेल। ओके, मे बी आप यहाँ पर इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो जिसके साथ आपकी शादी होगी। क्या पता आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी वाइब्स आ रही हैं, फीलिंग्स आ रही हैं। अभी हम आगे के कार्ड्स देखेंगे तो पता चलेगा, बट मुझे लग रहा है कि जैसे कि ओनली टाइम विल टेल हो सकता है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी हो सकता है, बिकॉज लिखा हुआ है ओनली टाइम विल टेल, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये भी हो सकता है आप कंफ्यूज्ड हो कि इस पर्सन के साथ मेरी शादी होगी नहीं होगी, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या फ्यूचर में है कि नहीं है, थोड़ा कंफ्यूज। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिर्फ टाइम ही बताएगा आगे जाके कि होगी कि नहीं होगी या क्या है। हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे जिसमें इनकी पर्सनैलिटी के बारे में भी पता हो चलेगा हमें कि काम वगैरह क्या है, या किस तरह की उनकी पर्सनैलिटी होगी, या किस तरह के पर्सन होंगे, ताकि आपको थोड़ी सी और श्योरिटी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी के कार्ड्स हाँ देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से पहले मैं ये वाले कार्ड्स देखूंगी। ये ओके, पहले ये वाले। सो यहाँ पर है पार्टनरशिप्स एंड अलायंस, पहला कार्ड। मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, नंबर 6। पावर, ओह इंटरेस्टिंग। फ्रेंडशिप, पेशेंस, एक्सेप्टेंस। आई थिंक इसको हम यहाँ रखते हैं, एक्सेप्टेंस। ओके, पेशेंस एंड फ्रेंडशिप। यहाँ पर है जी रोमांटिक फीलिंग्स। आई थिंक इसको यहाँ कर देते हैं क्योंकि ये 2 कार्ड्स हैं, तो यहाँ हम रखेंगे ये वाले। फाइनेंसेस एंड करियर, एंड यहाँ पर है रोमांटिक फीलिंग्स। ओके, नाउ थोड़े से हम टैरोट से भी देखेंगे। टैरोट से भी देख लेते हैं, उसके बाद आपको डिटेल में बताऊंगी यहाँ पर क्या है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कार्ड्स कुछ ठीक से नहीं लगाए हुए मैंने आज। हाँ, अब ठीक है। ओके, मुझे लगता है आप ना जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं,
तो मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ, बिकॉज ये तभी यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये एक सेक्रेड यूनियन है, ओनली टाइम विल टेल। आपको सिर्फ टाइम ही बता सकता है कि डिवाइन टाइमिंग पर ही होना है जो भी होना है। ये पार्टनर आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग पर ही आएगा। हो सकता है किसी पार्टनर को आप ऑलरेडी जानते हो, उसके बारे में जानने के लिए रीडिंग देख रहे हो कि क्या मेरी मैरिज या शादी इस पर्सन के साथ होगी या नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में उस चीज़ को लेकर आप काफ़ी कन्फ्यूज्ड हो। मैं यहाँ पर आपको जो है वो सिनेरियोज़ बताऊंगी, इस पर्सन की पर्सनैलिटी बताऊंगी आगे चलकर। अभी जो हम कार्ड्स देख रहे हैं, तो आगे आपने खुद डिसाइड करना है कि ये पर्सन को आप जानते हो, नहीं जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो इट मीन कि आप इस पर्सन से मिले अभी नहीं हो। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। सो लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखेंगे हम। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स एंड द सन। ओह, सन। Give me one more card. Yeah, 2 of Pentacles. Confusion. Why this 2 of Pentacles is here? 3 of Cups. Okay. मे बी ये आपके फ्रेंड हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है आप दोनों का जो कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, वो काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन एज अ फ्रेंड है अभी। तो ये पर्सन एज अ फ्रेंड से आगे बढ़ना चाह रहे हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे यहाँ पर बहुत सारे सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं, तो मैं एक एक करके ही सबको बताऊंगी। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स अगर होती है तो आपकी है, अगर ये चीज़ नहीं होती तो मेरी रीडिंग नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे भी सिनेरियोज हैं, वो भी सुन लीजिएगा। तो पहला सिनेरियो, क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो पहला सिनेरियो तो मुझे ये दिख रहा है कि मे बी आपके फ्रेंड जोन में है और आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या इस कनेक्शन में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अगर इनका मे भी हो सकता है कि ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है मुझे कि इस पर्सन ने आपके सामने अपनी ये ख्वाहिश या इच्छा जाहिर की है कि हम आगे मतलब शादी या मैरिज तक जाने के लिए, या आपके घर वालों की तरफ रिश्ता भेजा है। तो आप कंफ्यूज्ड हो कि मैं तो सिर्फ एज अ फ्रेंड ही समझ रही थी या फ्रेंड ही समझ रहा था, ये इतना ज़्यादा आगे क्यों बढ़ रहे हैं या इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं इस चीज़ को लेकर। हालांकि हो सकता है कि आपका रुझान या आपका कहीं और हो करने का मूड कि भाई मैं यहाँ पर करूँ मैरिज या जो भी है शादी, तो मे भी वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि ओनली टाइम विल टेल। वक्त ही आपको बताएगा, टाइम ही आपको बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। जिस चीज़ के लिए आप ख्वाहिशमंद हो या जो चीज़ आप मांग रहे हो वो आपके लिए नहीं है, मे भी ऐसा भी हो सकता है। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम इस पर्सन की कुछ पर्सनालिटी के कुछ हिस्से आपको बताते हैं कि इस पर्सन की पर्सनालिटी कैसी रहेगी। देखो यहाँ पर पावर को अगर आप कार्ड को देखो, यहाँ पर 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक ऐसा इंसान जो जिसके फेस पे हाफ इसका फेस जो है वो एक यूनिक ह्यूमन एक बंदा है, और हाफ जो फेस है वो टाइगर नहीं लॉयन का है। लॉयन किंग होता है, लॉयन किंग यानी पावर। तो ये बात तो एकदम क्लियर है कि ये पर्सन काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी है, बहुत पावरफुल। पैसे की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, पैसा बहुत है, पावरफुल पर्सनैलिटी है। लॉ, गवर्नमेंट के साथ कोई इनका कनेक्शन हो सकता है, लॉ के साथ कोई इनका रिलेशनशिप हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है। ये कोई पब्लिक आई में भी ये पर्सन हो सकते हैं। बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं या एडमायर करते हैं। मे बी ये इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर पावर की एनर्जी है। ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है कि आप भी हो सकता है कि पावरफुल हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, या आप यूट्यूबर हो, या आप कुछ ऐसा कुछ कर रहे हो, आपको बहुत सारे लोग पहचानते हैं, आप पावरफुल पर्सन हो, तो आप दोनों मिलकर एक पावर कपल बनोगे। यानी आप और ये पर्सन दोनों मिलकर पावर कपल बनोगे। और यहाँ पर मुझे मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी भी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर भी 3 ऑफ कप्स है, यहाँ पर भी 3 ऑफ कप्स है, यानी 2 बार आया है पार्टनरशिप एंड अलायंसेज। और यहाँ पर भी 3 ऑफ कप्स की ये चीज़ कंफर्म कर रहा है कि इस पर्सन की आपके साथ पहले फ्रेंडशिप होगी। और ये भी दिखाई दे रहा है मुझे कि ये पर्सन काफ़ी फ्रेंडली होंगे नेचर के। जैसे आपकी कोई भी बात ना लोग नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन इस पर्सन को ना, इस पर्सन की एक नेचर की, एक पर्सनैलिटी का एक ये हिस्सा है कि ये पर्सन बहुत कोऑपरेटिव होते हैं ना जो बंदा। जैसे अगर आपने इनको बोल दिया कि भाई
आपकी नेचर को, आपके पर्सनैलिटी को ये पर्सन बहुत हद तक सूट करेंगे। यानी आपकी नेचर और इस पर्सन की नेचर कुछ इस तरह से एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएगी, इसीलिए ही आप लोग आगे जाके शादी का फैसला करोगे। पहले आपकी फ्रेंडशिप दिख रही है मुझे, बहुत अच्छी कोलैब दिख रही है, फ्रेंडशिप दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप एक साथ काम भी करोगे, एक साथ वर्क भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। देन उसके बाद ये फ्रेंडशिप मैरिज की तरफ बढ़ते हुए दिख रही है, क्योंकि हम लोग तो रीडिंग ही मैरिज की कर रहे हैं ना। यानी कि ये जो पर्सन है ना, इन सेंस के बहुत कोऑपरेटिव पर्सन है। ये नहीं है कि आपको तंग करना, आपको परेशान करना, बार बार आपको किसी एक ही चीज़ के लिए आपके पीछे पड़ जाना, नहीं। एक बार अगर आपने इनको बोल दिया कुछ, तो ये बहुत अच्छे से आपकी उस चीज़ को, फीलिंग्स को समझ जाएंगे कि भाई ये बंदी या ये बंदा अभी इस वक्त बात नहीं करना चाह रहा है, या ठीक है इसको डिस्टर्ब मत करो, या जो भी है। तो ये इस पर्सन में वो समझदारी बहुत दिख रही है मुझे, बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स, यहाँ पर फाइनेंसेस एंड करियर भी है। तो यस, मुझे लगता है कि आप दोनों का फाइनेंसेस और करियर एक साथ शुरू होगा या एक साथ ही रहेगा। आप दोनों फाइनेंसेस और करियर पर भी एक साथ, सिर्फ शादी से पहले नहीं, शादी के बाद भी, शादी के बाद के भी कार्ड्स हम देख रहे हैं। तो आफ्टर मैरिज लाइफ भी आप दोनों काम करने वाले हो, वो भी काम करेंगे, आप भी काम करोगे। ऐसा नहीं है कि एक बंदा कमा के आ रहा है वही सारा सब कुछ देख रहा है, नहीं। हालांकि दो के इस पर्सन के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पावरफुल पर्सनैलिटी है। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हो, अपना कुछ क्रिएट करना चाहते हो, शादी के बाद भी काम करना चाहते हो, तो ये आपको मना नहीं करेंगे कि भाई ठीक है, ओके फाइन, तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हारे अपने ज़रूरतें हैं, तुम्हारे अपने लिए चाहिए। अगर तुम्हें पसंद नहीं है कि तुम किसी से हेल्प ले लो या मुझसे या जो भी है, तुम कर सकते हो या कर सकती हो, लेट्स से। यानी रोक टोक और पाबंदियों वाला किस्सा यहाँ पर नहीं है। इवन कि ये पर्सन आपको अपने काम, चाहे कुछ भी करते हो, चाहे ये यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे कुछ भी करते हो या करती हो, लेट्स से, जेंडर स्पेसिफिक तो रीडिंग नहीं है, ये कुछ भी करते हैं, उसमें ये आपको ऑफर करेंगे कि मेरे साथ तुम कोलैब करो या मेरे साथ काम करो। तो ये आपको ऑफ़र करेंगे कि मेरे साथ रहो या मेरे साथ बिजनेस पार्टनरशिप में, या मेरे साथ ये सारी चीज़ें करो। काम, स्पेशली काम, फाइनेंसेस, करियर, पैसा, मतलब दोनों मिलकर पैसा डबल करोगे। ये भी दिख रहा है मुझे कि अगर इनके पास पैसा है, आपके पास पैसा है, दोनों का पैसा मिलकर डबल होगा। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि फाइनेंसेस एंड करियर की एनर्जी है। यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स भी आया है। तो यस, डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा रोमांटिक होगा, एक दूसरे के साथ कनेक्शन। ये पर्सन आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखेंगे, पर यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है। मे बी इस चीज़ को शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे शुरू में कि यार मैं कैसे इस कनेक्शन में जाऊँ, मैं कैसे रिलेशनशिप में जाऊँ, लोग क्या कहेंगे, या हम दोनों फ्रेंड्स हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप दोनों के बीच एक साथ एक जैसी नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन है। लेकिन फाइनली ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत ही पेशेंस के साथ, और यहाँ पर भी देखो फ्रेंडशिप, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ये वाला कार्ड तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। एक्सेप्टेंस, पेशेंस एंड यहाँ पर फ्रेंडशिप की एनर्जी है। या आई अंडरस्टैंड दैट फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। देखो, इस पर्सन का आपकी लाइफ में आने का भी एक रीज़न है, ठीक है, बिकॉज ये पर्सन आप को वो चीज़ें एक्सेप्ट कराएंगे जो चीज़ें रियलिटी में आप कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे थे। समटाइम्स ऐसा भी होता है ना कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं सच्चाई को, ठीक है। कोई एक ऐसा इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है जो हमें सिखाता है, समझाता है कि लाइफ इस तरह से भी जी जा सकती है। तो ये पर्सन आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस लाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे, या बहुत ही ज़्यादा जैसे, या हो सकता है कि ये पर्सन कंफ्यूज रहे शुरू में, आपको अपनाया जाए नहीं अपनाया जाए, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो ये एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक्सेप्टेंस से मुझे एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है कि हो सकता है एक्सेप्टेंस की एनर्जी है, ठीक है, और पेशेंस की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं करूंगी, आप में से कुछ लोग यहाँ पर सेकंड मैरिज कर सकते हो, बिकॉज पेशेंस, आपने बहुत पेशेंस ली, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ, बहुत ही ज़्यादा सब्र के साथ आपने इस पर्सन का वेट किया है, बहुत सब्र के साथ कि ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में आए जो मेरी ज़िंदगी को चेंज कर दे, या जो मेरी मुझे समझ सके। जो लोग नहीं समझते वो ये बंदा समझेगा। तो आप अगर
तो आप मैरिड हो या आपके बच्चे हैं, या फिर आप मे बी सेकंड मैरिज कह रही हूँ, तो हो सकता है कि आप डाइवोर्सी हो, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ये आपके बच्चों को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरी रीडिंग्स देखते हैं, सारे यहाँ पर सिंगल नहीं देख रहे हैं मुझे, ठीक है। कुछ लोग कमेंट्स में कहते हैं आपने सिंगल के लिए रीडिंग नहीं की, आपने तो रिलेशनशिप वालों के लिए कर दी। ऐसा नहीं होता, कार्ड्स आपके सामने आते हैं, ठीक है। जो कार्ड्स में एनर्जीज आएंगी, मेरी आदत है, मैं ये घुमा फिरा के बातों को नहीं करती हूँ, जो चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी दिखती है जहाँ पर आप टेंशन एंजाइटी में थे, एक मैरिज टूटी है आपकी, एक मैरिज टूटी है, या फिर आपके बच्चे हैं, या आप सेकेंड मैरिज करना चाहते हो, तो वो जो चीज़ आएगी वो मैं बताऊँगी। तो मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सिर्फ सिंगल्स नहीं देख रहे हैं, रिलेशनशिप में भी देख रहे हैं। मुझे यहाँ पर वो लोग भी देख रहे हैं जो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, जो डाइवोर्सी हैं। तो क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और फिर साथ में यहाँ पर जो है वो सन की एनर्जी भी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि आपका पहले कनेक्शन जिसके भी साथ रहा है, जिस भी शादी में आप रहे हो, वहाँ पर आपको एक मन की खुशी, दिल की खुशी नहीं मिली है, वो जस्ट एक कॉम्प्रोमाइज़ रहा है आपके लिए। तो आप अपनी उस मैरिज से निकल के सेकंड मैरिज करना चाहते हो। तो बहुत सारे लोगों का सिनेरियो यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे, और हो सकता है जिस इंसान के साथ आप शादी करना चाहते हो वो आपका फ्रेंड हो, आपकी दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, और आपको लगता है कि ये इतना अच्छा मेरा फ्रेंड है, तो ये मेरी बीवी या मेरा शौहर, हस्बैंड या वाइफ जो भी है, पति या पत्नी जो भी आप बोल दो, तो ये मेरा कंपैटिबल पार्टनर बन सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ आप सोच रहे हो, तो बिल्कुल क्यों नहीं। अगर आप मेल हो तो क्या पता आप इस तरह की फीलिंग करते हो सकता है आप सिंगल पेरेंट हो, बच्चे हैं, आपको उनके लिए एक सहारा चाहिए अगर आप फीमेल हो तो, या आप अगर मेल हो तब भी, कि भाई मेरे बच्चों को एक अच्छी माँ मिल जाए, या मेरे बच्चों को एक अच्छा बाप मिल जाए। तो यहाँ पर ये सिनेरियो भी मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज सन की एनर्जी खुशी को दिखाती है। फाइनली आप अपनी खुशी को, अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो वही चीज़ है यहाँ पर। अदर्स ऑफ यू जो लोग सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कभी कोई नहीं आया, कोई पार्टनर नहीं, जो जन्म से सिंगल है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं हम तो जन्म से सिंगल है, हमारी रीडिंग बता दें, तो उनके लिए मैं आपको ये बात बता दूं कि आप दोनों पावर कपल बनोगे। आपने अब तक सिर्फ और सिर्फ अपने फाइनेंसेस पर, अपने करियर पर, पैसा बनाने पर, हर एक चीज़ पर आपने ध्यान दिया, नहीं दिया तो रिलेशनशिप पर ध्यान नहीं दिया, शादी पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपको लगता था कि अभी देर है, अभी बैठो, कोई बात नहीं, हो जाएगा। फाइनली आपकी जो मैरिज है वो आपके ही कंपैटिबल पार्टनर से हो रही है, यानी ये पर्सन काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी दिखाई दे रहे हैं। पावर का मतलब ही है कि इस पर्सन के पास अथॉरिटी है, पावर है, पोजीशन है। हो सकता है ये गवर्नमेंट के साथ इनका कोई लिंक हो, या आपके पास पावर पोजीशन हो सकती है, ठीक है। कोई मे बी ये कोई पॉलिटिकल लीडर हैं, आप भी हो सकते हो, लेट्स से ये हैं तो आप भी हो सकते हो, ये नहीं है तो आप हो, या आप नहीं हो तो ये है, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, ठीक है। बट पार्टनरशिप आप दोनों की बहुत ज़बरदस्त रहेगी, बिकॉज पार्टनरशिप एनालिसिस का जो कार्ड है वो यही चीज़ बताता है कि आप दोनों का हाथ एक दूसरे के साथ, चाहे शादी से पहले या चाहे शादी के बाद, ये देख रहे हो दोनों के हाथ किस तरह एकदम एक दूसरे को जकड़ा हुआ है, यानी कि ये ना छोड़ने वाला कनेक्शन है, जैसे कि कभी एंडिंग नहीं हो रही। यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल, एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है, सेक्रेड यूनियन है ये, जो एक दूसरे का हाथ आप थामा है ना, तो अब ये हाथ नहीं छूटेगा, ऐसी वाली एनर्जी है। तो अगर तो आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो आपको पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, लेकिन अगर नहीं जानते हो, अभी तक कोई ऐसा इंसान लाइफ में नहीं आया, तो आएगा। ये आपके फ्यूचर पार्टनर हैं, या आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, जिनकी ये यहाँ पर एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये लियो हो सकते हैं, बाय द वे लियो की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग दिख रही है मुझे, लियो क्योंकि सन की भी एनर्जी है यहाँ पर, तो इनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं जो है वो लियो की प्लेसमेंट होगी। यहाँ पर प्रिंस ऑफ वैंड्स आया है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है काफ़ी खूबसूरत होंगे, अगर ये फीमेल है तब भी खूबसूरत है, और अगर ये मेल है तब भी खूबसूरत है। कलर रेड इनके ऊपर बड़ा जचता होगा, कलर रेड, ब्लैक, पर्पल इनका फेवरेट हो सकता है, मे बी इन पर बहुत जचता होगा। येलो कलर बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, येलो कलर हो सकता है। फुल सूट में ये बहुत ही हैंडसम और ख़ूबसूरत लगते होंगे अगर ये मेल हैं तो। यहाँ पर मुझे ग्रीन या ब्राउन, या फिर मुझे लाइट हेज़ल आइज़ नज़र आ रही हैं, या फिर ब्लू आइज़ भी हो सकती हैं, बिकॉज़ यहाँ पर आइज़ का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर तो 3-4 कलर्स की आइज़ हैं, तो मे बी ग्रीन हो, ब्राउन भी है, हेज़ल ब्राउन भी है, तो इस तरह की इनकी आइज़ और
हो सकती हैं, थोड़ी सी वो चोंच वाली आइज़ नहीं होती हैं, इस तरह की इनकी आइज़ का मुझे दिख रहा है। बाल इनके, अगर ये मेल है तब भी इनके बाल मुझे ज़रा लॉन्ग हेयर दिख रहे हैं, लंबे बाल दिख रहे हैं। अगर ये मेल भी है ना तो शायद इनको शौक होगा या फिर आई डोंट नो लंबे बाल रखने का, क्योंकि यहाँ पर भी ज़रा वो एक किंग वाली एनर्जी है, या यूँ कह दो कि लॉयन वाली एनर्जी है। कलर ब्राउन इनका फेवरेट होगा, कलर रेड इनका फेवरेट होगा, काफ़ी पैशनेट होंगे ये पर्सन, काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स भी इस पर्सन की आपके लिए बहुत ज़्यादा होंगी। तो रोमांटिकली तो आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है विद दिस 8 ऑफ वैंड्स। अच्छा, ये वाला जो कार्ड है ना, इसको अगर आप गौर से देखो, लुक एट दिस, यहाँ पर नेस्ट है, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारी ईगल्स हैं जिनके यहाँ पर आइज़ भी छोटी छोटी बनी हुई हैं, और यहाँ पर एक ईगल है, इसके सर पर ताज है, ये देखो क्राउन है इसके सर पर, यानी ये प्रोटेक्टर है, ये बंदा या बंदी जो भी है आप जिससे आप शादी करोगे, ये प्रोटेक्टर है। यानी कि आपकी गैर मौजूदगी में, अगर आप घर पे नहीं हो लेट से, तो आपका जो पीछे जो आपका घर है, आपकी फैमिली है, जो आपका नेस्ट है, ये जो नेस्ट होता है ना, ये फैमिली, ये घर है ना इसका, ये उसकी हर एक चीज़ की हिफाजत कर रहा है। यानी अगर आप नहीं हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी कि यार पीछे कैसे होगा, ये है, आपको पता होगा कि ये है पीछे, संभाल लेगा या संभाल लेगी, ये इसके ऊपर क्राउन, यानी ये क्वीन या किंग वाली एनर्जी है। हालांकि ये बहुत सारे जो ईगल्स सामने ये देख रहे हो, ये सारे ईगल्स ये घात लगा के बैठे हुए हैं कि ये हटे तो हम इसके घर पे हमला करें, लेकिन ये हटने को तैयार नहीं है। इसको पता है मेरा घर है, मेरी फैमिली है, मेरे ये एक नेस्ट है, इसकी मुझे हिफाजत करनी है। और इसके नीचे आप देख रहे हैं ये हैंड, यानी कि ये खुद तो प्रोटेक्ट है, ये खुद भी प्रोटेक्ट है, यूनिवर्स का हाथ इनके ऊपर है। काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है ये, बहुत ज़्यादा, बहुत मिस्टीरियस, बहुत ही स्पिरिचुअल, यानी कि एक ऐसा इंसान जो पहले ही समझ जाता है कि यार हमला होने वाला है, तैयारी कर लो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की एनर्जी है, जैसे कि दोनों मिलकर अपने नेस्ट को, अपने फैमिली को, घर को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। और इनके होते हुए आपको पता है कि ये मेरे साथ हैं, ये मेरे पीछे है, तो मुझे कोई डर नहीं है किसी चीज़ का। मैं अकेले भी कहीं चला जाऊं, या मुझे पता है कि मेरी फैमिली पीछे प्रोटेक्टेड है। मैं कि ऐसे इंसान को पीछे छोड़ के आया हूँ जो मेरी पूरी फैमिली को देख सकेगा या देख लेगा या प्रोटेक्ट करेगा। तो ऐसी बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। ये कार्ड एक ही बहुत काफ़ी है इस पर्सन की पूरी पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए। अगर ये फीमेल हैं और आप मेल देख रहे हो ना, तो इनकी पर्सनैलिटी कुछ लाइक क्वीन की तरह है, कि ये जैसे होता है आपकी फैमिली की, आपकी घर की क्वीन है, जो प्रोटेक्ट करेंगी उनको, आपकी हर एक चीज़ को, ऐसी एनर्जी है। विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी हमें ये बताती है कि ये काफ़ी लविंग और बहुत केयरिंग होंगी। कप्स की एनर्जी है जो इमोशंस को दिखाता है, यानी बहुत इमोशनल, एक्स्ट्रा गिविंग एनर्जी, कि जहाँ पर ये आपको देते वक्त ये हरगिज़ नहीं सोचेगी, ये बंदी या बंदा जो भी है, डजंट मैटर, अगर ये मेल भी है, आपको देते वक्त ये बंदा या बंदी ये नहीं सोचेगा कि यार मुझे और इससे भी मुझे कुछ चाहिए, नहीं, बिना किसी गर्ज के वो आपके लिए सब कुछ करेगा, करने के लिए हर वक्त रेडी रहेगा या रेडी रहेगी। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स जो होती है वो बहुत गिविंग होती है, मतलब बहुत लविंग होती है, बहुत केयरिंग होती है, बहुत एक मतलब बहुत अच्छी मदरली एनर्जी होती है, जो देती है, लेती नहीं है, जो देती है या देता है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। बहुत ब्यूटीफुल इनका जो पर्सनैलिटी है वो बहुत प्यारी मुझे दिख रही है। हालांकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है, जैसे आपने सहा है वैसे इन्होंने भी बहुत सहा है, लेकिन आप दोनों का यूनियन ये चीज़ यहाँ पर साबित कर देगा कि जो दुख और तकलीफ़ वाले जो दिन थे जो दोनों ने गुजारे अलग अलग, ऑब्वियसली, तो वो ख़त्म हो चुके हैं। हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ सोल कनेक्शन हो, ये भी यहाँ पर हो सकता है, सोलमेट हो सकते हैं। मुझे वाटर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। अच्छा, इनका कलर काफ़ी फेयर लग रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए तो थोड़ा गंदमी सा दिख रहा है, अदर्स ऑफ यू मुझे फेयर कलर दिख रहा है इनका, और हल्की सी नॉर्मल बॉडी शेप है, इतना ज़्यादा ना मोटापा है ना ही इतनी पतला दुबला बंदा है, सही है, नॉर्मल है। मैंने जैसे कलर्स का तो मैंने बता दिया, रेड या पर्पल इन पे बहुत अच्छा लगेगा। इनके बाल किसी के, ये शोल्डर कटिंग भी है, यहाँ पर एक शोल्डर कटिंग है, मतलब शोल्डर तक बाल हैं, तो हो सकता है इनके शोल्डर तक बाल हों। अदर्स ऑफ यू मुझे लंबे बाल ही दिख रहे हैं, अगर ये मेल हैं तब भी इनके बाल ज़रा लंबे ही होंगे। सो
टाइम फ्रेम देख लेते हैं, आपको हम टाइम फ्रेम देख के बता देते हैं कि कब तक, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि टाइम फ्रेम मैम बता दिया करें। टाइम फ्रेम में इसीलिए भी ज़्यादा नहीं बताती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि टाइम फ्रेम हर किसी के लिए अलग अलग होता है। तो ठीक है, फिर भी मैं बता देती हूँ, पर मेरे ख्याल से चलो मैं कार्ड, मेरे ख्याल से डाइसेस यूज़ करने चाहिए मुझे टाइम फ्रेम के लिए। मैं यहाँ पर इनिशियल्स निकालती हूँ, फिर हम डाइसेस भी यूज़ करते हैं। टाइम फ्रेम में आपको आज डाइसेस से, क्योंकि जर्नल रीडिंग होती है ना, सबके लिए एक टाइम नहीं होता, ठीक है, हर किसी के लिए अलग अलग होगा। पर लेट्स सी, किसी किसी से तो वो रीडिंग मैच हो ही जाती है ना। देखो यहाँ पर बटरफ्लाई है तो आप दोनों एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करोगे। यहाँ पर भी ये है मैसेज का है यहाँ पर कार्ड, तो मे बी आप दोनों अभी भी एक दूसरे से मैसेज पर बात करते हो या पहले मैसेज पर ही बात होगी आप दोनों की। दोनों का बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वाटर साइन हो सकते हैं। इनके आने के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी अबेंडेंस और पैसा भी आएगा, बिकॉज फिश की एनर्जी है यहाँ पर। पी है, ए है, एफ है, यू है, यहाँ पर एम है, फिर यू है, यहाँ पर डब्ल्यू है। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी, टाइम फ्रेम देखते हैं कि कब तक ये शादी, मैरिज जो है आपकी पॉसिबल है। इनके मिलने से पहले हो सकता है बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा देखें, तो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ये पर्सन आपको टोटल ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर 4 आया है एंड यहाँ पर 2 आया है, तो मुझे लगता है कि 2027 तक ये चीज़ जा सकती है। 2027 एक साल, ये अभी का साल, फिर नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर का यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी वाली एनर्जी भी है, क्या पता 4 मंथ्स के अंदर अंदर आप इस पर्सन से मिल लो, फिर ये है कि शादी और मैरिज भी, चट मंगनी बट ब्याह वाला भी काम हो सकता है, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर है आपका बर्थ मंथ। लेट्स सी, देख लेते हैं हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी, कब तक होगी, कौन होंगी ये पर्सन, इनकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी। सारे के सारे कार्ड्स मैंने ये वाले पहले से निकाल दिए हैं, बाकी के टैरोट कार्ड मैं आपके सामने ही निकालूंगी। लेट्स सी, तो पहले ये वाले कार्ड देखते हैं, इसमें क्या है आपके लिए। यहाँ पर है soulmate. Okay, your soulmate is already with you in spirit, believes this and they will manifest physically. Okay, ये वाला भी कार्ड है। मे बी ये जो पर्सन है, कुछ इनका फेस इस तरह से हो, काफ़ी इनोसेंट सा, लंबा सा फेस, ब्राउन, हेजल ब्राउन आईज, छोटे छोटे साइड मांग वाले बाल, छोटी सी पतली सी नाक, और वो चोंच वाली जिस तरह वो आइज़ होती हैं, थोड़ी लंबी आइज़। थोड़ा चाइनीज़ टाइप का पर्सन भी हो सकता है, क्या पता चाइनीज़ हो, क्या पता जिनसे आपकी मैरिड हो। मुझे यहाँ पर ऐसा भी फील हो रहा है विद सोलमेट, ये पर्सन आपके सोलमेट है, या तो आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो, या तो फिर आपकी जो सोल है, आपकी सोल आई मीन आपकी जो सोल है वो इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है या मैनिफेस्ट कर रही है या बुला रही है। आप इस पर्सन को अभी अगर नहीं मिले हो तो, ठीक है, हो सकता है आप सिंगल हो। देखो मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सिंगल भी देख रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में वो भी जानना चाहते हैं किससे शादी होगी, भाई इसी से होगी या नहीं होगी, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं। तो मैं सबकी रीडिंग बताती हूँ, ठीक है, मतलब जो लोग सिंगल पेरेंट हैं, ऑब्वियसली वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी है ये रीडिंग। सब देख सकते हो, किसी की भी एनर्जीज आ सकती हैं, ठीक है। Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself, okay, that you can be true to others. So यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि मे भी हो सकता है कुछ लोग जो यहाँ पर मुझे देख रहे हैं ना, आपकी पहले कहीं बात पक्की हुई थी, इंगेजमेंट हुई थी, वहाँ से टूट गई, ठीक है, और या तो इस पर्सन से हुई थी फिर टूट गई, फिर बड़ा ड्रामा क्रिएट हुआ और पूरी फैमिली को पता चल गई बातें, और ये सारी चीज़ें हुई हैं या तो। और अब आपको फैमिली वाले फोर्स कर रहे हैं कि ठीक है तुमने अपनी मर्ज़ी कर ली, तुम्हारा वहाँ पे चला नहीं, गुजारा नहीं हुआ, या तुम्हारा चला नहीं, या फिर हो सकता है आप सिंगल पेरेंट हो या पेरेंट्स नहीं भी हो तो डाइवोर्स हो गया, जो भी यहाँ पर सीन है। अब तुम जो है ना वो मतलब गिल्टी फील करवा रहे हैं आपको लोग कि यार तुम अब हमारे कहने पर इससे कर लो या जो भी है। तो
तो आप वो फील कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत करना, गिल्टी फील करके मत करना कि ठीक है मैं गलत थी या मैंने गलत फैसला किया तो अब मैं इनके कहने पे आगे कर लेता हूँ या कर लेती हूँ जो भी है। तो ऐसा मत करना, क्योंकि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। कोई भी फैसला गिल्ट होके या कोई भी इस तरह का फैसला मत कर लेना जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए हो, उसमें आपकी अपनी खुशी शामिल ना हो। सो मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये सिनेरियो नज़र आया था तो मैंने बता दिया। लेट्स सी, यहाँ पर कार्ड्स हैं फर्टैलिटी। वाओ, नंबर 1। मैंने कहा ना कोई भी फैसला मत करना जल्दबाजी में। यहाँ पर बहुत कुछ है आपके लिए। यहाँ पर अथॉरिटी है। वाओ, ओ माय गॉड, ये तो ट्रम्प, ओ ये तो भाई बहुत ही ओके। एम्प्रेस, अथॉरिटी। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी आप 40+ हो सकते हो, 30+ हो सकते हो, जो आप मुझे रीडिंग देख रहे हो। ये इस पर्सन की भी एज हो सकती है 40+, 30+। यहाँ पर है एम्पैथी, ओ, एंड एडवर्सिटी, चेंज। ओके, एडवर्सिटी यहाँ रख देते हैं एंड चेंज यहाँ रख देते हैं। एंड यहाँ पर है एम्पैथी एंड यहाँ पे है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। लुक एट दिस, मैंने कहा था ऑप्टिमिस्टिक रहो, पॉजिटिव रहो। यहाँ पर केमिस्ट्री की एनर्जी है। और बाकी के कार्ड्स हम आपके सामने देखेंगे, उसके बाद में आपको इनकी पूरी जो डिटेल है वो बताती हूँ। पहले मैं टैरोट से भी ज़रा कार्ड्स निकाल लूँ, फिर इनकी पर्सनैलिटी, जो सिचुएशन, सिनेरियो, सारी चीज़ें दिखाती हूँ, बताती हूँ, ठीक है। देखते हैं यहाँ से क्या कार्ड आते हैं आपके लिए। हु विल यू मैरी? ओके, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मून। यार मून क्यों आ गया है? 10 ऑफ वैंड्स। सो व्हाई दिस मून इज हेयर? व्हाई दिस मून इज हेयर? फूल, ओ ओके, ओके, ठीक है, मुझे अंडरस्टैंड हो गया, समझ गई। गिव मी 1 मोर कार्ड प्लीज़, गिव मी 1 मोर कार्ड, थैंक यू सो मच। द हैंग्ड मैन, लेकिन ये जो हैंग्ड मैन है ये रिवर्स में गिरा है आके, तो हम ले लेते हैं रिवर्स में, ठीक है। सीधा नहीं गिरा, रिवर्स में गिरा है हैंग्ड मैन, ठीक है। यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द सन। वाओ, पहले अगर मैं इस पर्सन की थोड़ी पर्सनालिटी बताती हूँ आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, पर्सनालिटी तो मुझे काफ़ी अच्छी खासी बंदे की दिख रही है, बट ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन हैं ये एक्चुअली में दिखाते कुछ और हैं, एक्चुअल में कुछ और ही हैं, ठीक है। क्योंकि जिस फैमिली से या जिस फैमिली बैकग्राउंड से ये पर्सन बिलोंग रखते हैं, जहाँ से ये आते हैं, ठीक है, वहाँ पर उनकी वजह से इस पर्सन को लोगों के सामने ऐसे शो करना पड़ता है दैट मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, पावरफुल हूँ, क्योंकि इस पर्सन के पास अथॉरिटी है। अब ये गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, ये पर्सन गवर्नमेंट जॉब करते होंगे या फिर पुलिस में है, मिलिट्री में है, आर्मी में है, आई डोंट नो, ये पर्सन पॉलिटिक्स में है, क्योंकि अथॉरिटी वाला बंदा है, अथॉरिटी आपके सामने। फिर फर्टैलिटी, एम्प्रेस की एनर्जी है, सेल्फ मेड पर्सन है, कामयाब पर्सन है, पॉपुलर पर्सन है, देख रहे हो। या तो फिर आपके मिलने के बाद ये पॉपुलर बनेंगे, या तो ऑलरेडी होंगे, या तो ये इन फ्यूचर में इनका मुझे काफ़ी अच्छा स्कोप दिखाई दे रहा है। मतलब काफ़ी हो सकता है कि ये बहुत अच्छे कोई ऐसी फील्ड जहाँ पर ये कामयाब हो रहे हैं। डॉक्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ड्रेस पहना हुआ, यूनिफॉर्म पहना हुआ है, तो कोई ऐसा पर्सन जो यूनिफॉर्म पहनता है, जिसको लोगों को हर वक्त डील करना पड़ता है, लोगों को सर्व करना पड़ता है, इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ होंगी, फैमिली की, बाहर वालों की, लोगों की, बहुत लोगों को जवाब देना है, बहुत लोगों की जिम्मेदारियाँ उठानी है। कुछ ऐसी एनर्जीज इस पर्सन की मुझे दिखाई दे रही है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट देयर इज सम बट, वो ये है कि एडवर्सिटी एंड यहाँ पर देखो एम्पैथी, चेंज की एनर्जी है।
इस पर्सन को अपनी लाइफ में चेंज चाहिए होगा, लेकिन वो चेंज कुछ इस तरह से कि ये पर्सन मतलब अपना वो जो सॉफ्ट कॉर्नर है ना वो लोगों को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि काम ऐसा है जब आप शुरू में देखो, तो इसीलिए यहाँ पर एडवर्सिटी आया क्योंकि इस पर्सन ने बहुत कुछ सहा भी होगा अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उनको मतलब उस पर खड़े रहकर मजबूती से इस पर्सन को ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा। बहुत चैलेंजेस इस पर्सन ने देखे होंगे, बचपन से ही इस पर्सन ने वो चैलेंजेस का सामना किया होगा और वो भी बिल्कुल निडर होके एक्सेप्ट करते हैं। ये पर्सन ना बहुत पावरफुल है, यानी अगर चैलेंज कोई इनके सामने आ जाए ना तो वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने वालों में से हैं। ऐसा नहीं कि वो पीठ दिखा के भाग जाएंगे, नहीं, नेवर। बहुत स्ट्रांग है और उस चैलेंज का डटकर मुकाबला करते हैं। हो सकता है कि आप भी ऐसे ही हो, तो इसीलिए शायद आप दोनों का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कि आप जैसे अगर आप भी इनकी तरह हो ना, बहुत ही स्ट्रांग हो और बहुत एक चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो, भागते नहीं हो, ठीक है, ओके चैलेंज है, देखा जाएगा, कर लो, करो, यानी लड़ो या मरो, एक बात करो। तो यही एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है। और ये आप दोनों जब इस एनर्जी में मिक्स मैच हो जाओगे ना तो टोटली आप दोनों का वो जो एक दुनिया है, जो लाइफ साइकिल जो आप दोनों का है ना, सर्कल, वो चेंज हो जाएगा। आप दोनों एक दूसरे को चेंज करने के लिए ही मुलाकात करोगे, यानी कि बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन होने वाला है यहाँ पर। अच्छा, मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, कुछ कार्ड्स में और देखूंगी, पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये बंदा या बंदी जो भी है ना, अपनी फीलिंग्स को छुपाएंगे बहुत ज़्यादा, लोगों से भी, आप से भी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है मुझे कि जब आप इनसे शुरू में मिलोगे ना, देखो मैं सिनेरियोज बता रही हूँ, अब आप इस पर्सन से मिले हो नहीं मिले हो ये आपको तय करना है। मुझे लग रहा है जैसे कि ये जब आपसे शुरू में मिलेंगे ना, आपको ऐसा फील होगा कि ये बंदा बहुत प्राउडी है, इसके पास इतना पैसा है या दौलत है या नेम है, फेम है, पॉपुलर पर्सनालिटी है, या फिर उस चीज़ के लिए ये वर्क कर रहे हैं, आगे जाके पॉपुलर पर्सनालिटी बनेंगे। तो इस पर्सन के अंदर बहुत प्राउड है या प्राउडी है, या बहुत ही सड़ू अकड़ू है, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर रखता है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। हो सकता है शुरू में जब आप दोनों मिले तो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बताती है जैसे कि आप दोनों को किसी चीज़ पर लेकर मनमुटाव हो जाए, बहस हो, बदतमीज़ी एक दूसरे से हो जाए, ठीक है। कुछ शुरू में ऐसे मुलाकात हो सकती है कुछ लोगों की, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसा आपको लगेगा कि बड़ा ही जो है ना वो पता नहीं अपने आप को क्या ही समझ रहा है, अथॉरिटी है तो क्या मतलब है, मतलब ऐसी कुछ एनर्जी है इस पर्सन की कि आपको हो सकता है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और इस टाइप के ये पर्सन दिखाई दे, तो ऐसी एनर्जी। बट मुझे फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन दिखाई तो देते हैं बहुत ही कोल्ड, डिटैच और बहुत ही अकड़ू सड़ू, लेकिन एक्चुअली में ये बंदा ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ये लाइक अ फूल, ये छुपाता है अपनी इस एनर्जी को, मून यानी अपनी फीलिंग्स को, अपनी एनर्जीज को ये छुपाते हैं, दबाते हैं, लोगों को पता ना चले, तुमको पता ना चले कि मैं क्या हूँ। वो इसीलिए क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है, बहुत सारे चैलेंजेस का अकेले सामना किया है, डट कर सामना किया है। सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं ये। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि जैसे अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मुझे, कुछ लोगों को लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो, लेकिन आप थक चुके हो, थक चुके हो कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा आगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हैंग्ड मैन की जो पोजीशन है वो रिवर्स में आई है, इसका मतलब आपको थोड़ा वेट और करना चाहिए। ये जो हैंग्ड मैन ना, अब वो जो स्टक पोजीशन थी वो ख़त्म होने वाली है आप दोनों के बीच, क्योंकि स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, इसीलिए यहाँ पर आया है कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि पॉजिटिव रहो अपनी लव लाइफ के बारे में, ये चीज़ होगी। अगर इस पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर आई है तो इसमें थोड़ा वर्क करने की और ज़रूरत है। शादी, मैरिज, कमिटमेंट आपका इसी पर्सन से होगा, हो सकता है आप दोनों का रीयूनियन हो अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, तो यहाँ पर नई शुरुआत, फूल की एनर्जी नई शुरुआत करने को भी दिखाती है। तो यस, डेफिनेटली ये पर्सन के साथ आपकी मैरिज कमिटमेंट लिखी हुई है अगर आप इस पर्सन को जानते हो। बाकी जो अदर्स ऑफ यू जो लोग सिंगल हैं उनको मैं ये चीज़ बता दूं कि ये पर्सन जो है, अगर आप मेल हो तो ये लाइक ये जो फीमेल है ये बहुत लाइक एम्प्रेस एनर्जी में है, फर्टैलिटी वाली एनर्जी है। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा होने वाले हैं आपके इनके साथ वैसे, बाय द वे ठीक है। तो जैसे मतलब अब क्या मैं बताऊं, लेकिन हाँ है, ये चीज़ भी है। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, और जैसे बहुत ही घरेलू किस्म की जो फीमेल होती है ना, घर संभालना, एक ऐसी फीमेल जो क्या कहते हैं उसको, हाउस वाइफ, ऐसी एनर्जी है अगर आप मेल हो तो। और अगर आप फीमेल हो तो आप इनके पास इस तरह रहोगे लाइक हाउस वाइफ, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी,
मतलब हर एक चीज़ आपको ये प्रोवाइड, बिकॉज ये प्रोवाइडर हैं, इनके पास अथॉरिटी है, ये गवर्नमेंट जॉब भी करते होंगे, हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब हो इनके पास। इनकी वजह से लोग आपको भी पहचानेंगे, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है। आप लोग एडवेंचर बहुत अच्छा करोगे, बाहर निकलोगे, घूमने फिरने वालों में तो ये बड़ा आपको कोई कमी नहीं होगी। घूमना फिरना तो इनको बहुत ही पसंद होगा, ठीक है, बहुत एडवेंचरस टाइप का पर्सन है। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि जब आप इस पर्सन से मिलोगे, मुलाकात करोगे, कुछ चीज़ें और भी दिखाई दे रही हैं, वो भी बता देती हूँ। जब आप दोनों की बातचीत होगी, मुलाकात होगी, तो काफ़ी सारे ऐसे लोग इस पर्सन के पीछे होंगे जो इनके वेल विशर नहीं होंगे, ठीक है, और लेकिन इनको उनके साथ मजबूरी में रहना पड़ता होगा, क्योंकि ज़ाहिर बातें काम है, तो इस पर्सन को वहाँ पर भी अपना 100% देना है। इनको पता होगा कि ये बंदा, सामने वाला जो बंदा है वो मेरा दुश्मन है, या मेरा इसके साथ कोई पंगा वंगा चल रहा है या चल सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि वक्त का ये तकाजा होगा कि इस पर्सन को उनके साथ रहकर काम करना। देखो क्या होता है कि एक बंदे को पता होता है, ठीक है, कि सामने वाला जो बंदा है वो मेरे साथ लॉयल नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि उस बंदे को पता है कि इन्हीं लोगों में मुझे रहना है, इन्हीं लोगों के साथ मुझे काम करना है, और इन्हीं लोगों के साथ मैं सेफ भी हूँ कहीं एक तरह से, तो अब मुझे बच के ही सही लेकिन काम तो इन्हीं के साथ करना है, ठीक है। आपके आने के बाद हो सकता है इनकी लाइफ में चेंज आए, इनकी पर्सनैलिटी में चेंज है, जो कि ये लोग जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे लगता है आपको बहुत मुश्किल से इनके घर एक्सेप्ट किया जाएगा, बिकॉज चेंज की एनर्जी है। आप इस पर्सन के सोचने का, समझने का, आप इस पर्सन को टोटली चेंज करके रख दोगे। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए बताती है कि, एंड यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि या तो इस पर्सन के साथ आपकी नई शुरुआत होने वाली है जो शादी तक जाएगी, ये स्टकनेस सब खत्म हो जाएगी अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो। अगर नहीं जानते हो, बिल्कुल सिंगल हो, आपकी नई शुरुआत हो रही है, फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स, फ्रेश न्यू बिगिनिंग। अगर आप सिंगल पेरेंट हो, शादी करना चाहते हो, सेकंड मैरिज करना चाहते हो, एस ऑफ कप्स, फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स, यस बिल्कुल। कुछ लोग मुझे कमेंट्स में पूछते हैं कि क्या ये हम लोग जो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं या जो हम लोग सिंगल पेरेंट हैं, क्या हम लोग भी रीडिंग देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हो, क्यों नहीं देख सकते हो। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी तो बताई, फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स को बता रही है कि आपका इस पर्सन के साथ एक फ्रेश बिगिनिंग होगा, फ्रेश न्यू स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, इस पर्सन मुझे लग रहा है जैसे बहुत ही ज़्यादा ऑरेंज कलर, सेक्रेट चाक्रा इस पर्सन का दिख रहा है, जैसे कि बहुत ही पैशनेट, और पैसे को, रुपये को, अपनी एक दूसरे के, आप यहाँ पर केमिस्ट्री की भी एनर्जी है। तो आप दोनों का जो शादी के बाद का जो कनेक्शन रहेगा काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक, और काफ़ी केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत ज़बरदस्त रहेगी। और ऐसा लगेगा कि जैसे अगर आप हाउस वाइफ वाली एनर्जी है, काम वाम वाली एनर्जी मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। यानी कि आप मैरिज करके जाओगे, अगर बेशक आप अभी काम करते हो, मुझे लगता है आप टीचर हो, कुछ लोग मुझे जो यहाँ पे देख रहे हैं, आपने ग्लासेस पहने हुए हैं, टीचर वीचर हो, आप टीचर हो, प्रोफेसर हो। बहुत मैं रिस्पेक्ट करती हूँ टीचर्स की, क्योंकि मैं खुद टीचर रह चुकी हूँ तो टीचर्स तो बहुत ही बड़ा एक काम करते हैं, जाहिर सी बातें, स्टूडेंट्स को पढ़ाना और उनको एक मकाम तक लेके जाना। तो आप में से कुछ लोग यहाँ पर टीचर भी हैं। तो शादी के बाद जब आप फीमेल हैं अगर, तो इनसे शादी के बाद आपको टोटली एक हाउसवाइफ बनकर रहना पड़ेगा। मतलब जो बोलोगे वो करेंगे, मुंह से बोला नहीं कि वो हाजिर है, किसी चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये सिर्फ आपसे ये डिमांड करेंगे कि अब काम मत करो, मेरे साथ यहाँ घर पे रहो, घर संभालो, फर्टेलिटी एम्प्रेस बन के रहो, लिटरली पेडिस्टल पर बैठो, जहाँ बोलना है चलो मैं लेके चलूँगा, लेकिन घर पे रहो, घर संभालो, ठीक है। ऐसी एनर्जीज़ हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन की कम्युनिकेशन की जो स्किल्स हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते होंगे। मे बी कोई ऐसी फील्ड से ये बिलोंग रखते हो जहाँ पर कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है मुझे। अच्छा, और अगर आप मेल हो तो फिर ये जाहिर सी बात है, ये जो फीमेल हैं ये एज अ हाउस वाइफ ही आप रखना चाहोगे कि भाई हाउस वाइफ रहें। तो ये एक हाउस वाइफ की एक मैरिज फुल पैकेज है, फुल मैरिज मटेरियल है ये बंदी आपके लिए, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है। एक बहुत ही लविंग केयरिंग मदर, एक लविंग केयरिंग बहू भी बोल सकते हो आप। जो भी सारी बातें, जो इंसान शादी करेगा तो यही कहेगा ना कि वो एक मुकम्मल पैकेज हो। तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि फर्टेलिटी अथॉरिटी वाली एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जिसके इनके मदर या फादर, अगर ये फीमेल है या मेल है जो भी हैं, इनके मदर या फादर कोई अथॉरिटी वाली पोजीशन पर हो। यानी हो सकता है इनके फादर
पुलिस में हो, आर्मी में हो, या फिर काफ़ी अथॉरिटी वाले पर्सन हैं, बहुत लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, समाज में उठना बैठना बहुत रिस्पेक्ट है इनके फादर की या मदर की, स्पेशली इनके फादर की। ऐसा भी लग रहा है जैसे इनके फादर से बहुत सारे लोग काम करवाते हैं अपने, कि भाई आप बोल दें, आप काम हो जाएगा हमारा, इस तरह की एनर्जीज़ हैं, या इनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है। बट मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए दिख रहा है कि ये सेल्फ मेड पर्सन है। भले फैमिली बैकग्राउंड होगा, लेकिन इन्होंने फैमिली के पैसे को डबल इन्होंने अपनी मेहनत से किया है, ये कह सकते हैं आप। अच्छा, ये काफ़ी सांवले से होंगे या सांवली सी होंगी, ज़्यादा गोरे चिट्टे मुझे नहीं दिख रहे हैं, नॉर्मल हैं, सांवले से, बाल इनके थोड़े लंबे। अच्छा, फर्स्ट वाले ग्रुप में भी थोड़ी ऐसी एनर्जीज थी, चाहे तो जाकर देख सकते हैं, फर्स्ट वाले ग्रुप में भी बाल लंबे थे और मुझे, लेकिन इनके बाल ज़रा कलर्ड दिख रहे हैं, ब्राउन बाल हो सकते हैं, गोल्डनिश, उन्होंने शायद हो सकता है कलर वलर करती हों या करते हों, लेट से। मेल हैं तो इनकी बियर्ड हो सकती है, छोटे बाल हो सकते हैं, और फीमेल हैं तो लंबे। कुछ कुछ मेल्स भी बड़े बाल यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे, कुछ मेल्स का बड़े बाल दिख रहे हैं, सीधे से ऊपर बाल करते होंगे, मांग वांग नहीं निकल रही है, वो जैसे वो सीधा ऊपर बाल नहीं होता यूँ, पता नहीं, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, बट उस स्टाइल, हेयर स्टाइल को, जैसे वो जेल शेल लगा के नहीं बालों को ऊपर कर देते हैं ऐसे फुल, वो वाला। मांग वांग नहीं निकली हुई दिखाई दे रही है मुझे। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर फेस इनका ऐसा दिख रहा है जैसे कि रशियन टाइप फेस, और कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन होंगे सांवले, और लेकिन होंगे काफ़ी हेल्दी और लंबे चौड़े, अगर ये मेल हैं तो, मतलब मोटे नहीं, हेल्दी मीन्स कि वो मोटापा नहीं होगा, यानी काफ़ी फिट बॉडी है इनकी। खूबसूरत तो बहुत हैं, लेकिन सांवले हैं, गोरे चिट्टे वाली खूबसूरती नहीं है, सांवली वाली सांवली वाली खूबसूरती है। और ज़्यादा मुझे हाइट भी इतनी लंबी नहीं दिख रही है, नॉर्मल है। हो सकता है अगर आप ग्लासेस ना पहनते हो तो ये पहनते हो, और अगर ये पहनते हैं तो आप नहीं पहनते, कुछ यहाँ पर आई डोंट नो, मुझे ग्लासेस दिखाई दे रहे हैं, अब ये पहनते हैं या आप पहनते हो सकता है कि ये सन ग्लासेस हों। ड्राइविंग वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं ये। थोड़ा देर से आएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन आएंगे, ये पक्का है। आपको थोड़ा स्टकनेस फील होगी, देर हो गई, लेकिन कहते हैं ना, देर है दुरुस्त है। फिर भी मैं टाइम फ्रेम देख लूँगी, अभी हम डाइसिस का यूज़ करके टाइम फ्रेम देखेंगे। वैसे टाइम फ्रेम सबके लिए अलग अलग होता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो जो चीज़ आपसे रेजोनेंस होती है उसको ले लें, बाकी को जाने दें। पहले हम इनिशियल्स देख लेते हैं इनके। इनिशियल्स इनके क्या हो सकते हैं? OUZ, यहाँ पर जू आया है, जू, क्या पता, जू 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 बिजू बिजू बी, ये वाला सॉन्ग मुझे कहाँ से आ गया याद क्या पता ये सुनते हो, या जूबी नाम हो इनका, जूबी, जूबिया, जू में मिले हैं आप दोनों, क्या पता कहीं जू में पहले फर्स्ट मुलाकात हो, दोनों घूमने के लिए गए हैं अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ। बी है, आई है, टी है, यहाँ पर बटरफ्लाई है, ट्रांसफॉर्मेशन, आप दोनों एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करोगे। यहाँ पर दो हैं पत्ते, ये देखो। तो ऑटम का मंथ आपके लिए, सीज़न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जब ख़िज़ा के पत्ते झड़ते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हो, ग्रोथ होती हुई, फैमिली बढ़ते हुए। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है जैसे आपके जो फर्स्ट बेबीज़ होंगे वो ट्विंस होंगे। चलो हम यहाँ पर टाइम फ्रेम देख लेते हैं, कब तक आपको ये मिलेंगे या कब तक शादी के चांसेस हैं। अगर मिल चुके हैं तब तो ठीक है। ओह 5 और 3, तो क्या पता 2 से 3 साल और लग जाएं, या 5 महीने, 5, 6, 7, 8 महीने, ये साल के एंड में आपको ये मिल सकते हैं, नवंबर, दिसंबर। अब ये सब टाइम फ्रेम सबके लिए नहीं होगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है आपकी, ठीक है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। सो यही थी आज की आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।